नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमी मंगलम कुंद कुंदाद्रि जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् सकल विभाग अभाव कर किया आत्मकल्याण परमानंद सुबोध नमो सेते भगवान आत्म सिद्धि के मार्ग का इसमें सुभग विधान उस समाधि युक्त तंत्र का करूं सुगम व्याख्यान। चर्चा अपनी समाधि तंत्र के माध्यम से चल रही है। इसमें अभी 8वां 9वां छंद चल रहा है। इस 8वें 9वें छंद में 4 गतियों में जीव की जो परिस्थिति बन रही है, अज्ञानी जीव उस परिस्थिति को ही अपना स्वरूप मान लेता है। जिस गति में जाता है अपने को उस असमान जाति द्रव्य पर्याय रूप गति रूप ही अनुभव करने लगता है। जबकि ज्ञानी जीव भेद विज्ञान करके इन परिस्थितियों में रहते हुए और जो असमान जाति द्रव्य पर्याय की परिस्थिति बनी हुई है उसमें भेद विज्ञान करके स्वपर का और स्वभाव विभाव परभाव का और अपने स्व के अवलंबन से स्वभाव भावों की सिद्धि करता है। विभाव भावों का क्रम से अभाव करके धर्मात्मा और क्रम से परमात्मा बनता है। अभी इन 2 छंदों में आचार्य देव ने इसी बात को सिद्ध किया है कि ज्ञानी और अज्ञानी की क्या मान्यता होती है, ज्ञानी और अज्ञानी का कैसा जीवन होता है। परिस्थितियां दोनों की बाहर की एक जैसी है और अंदर की मना स्थिति उनकी अंतर की जीवन जीने की शैली दोनों की पृथक पृथक होती है। अभी अपन ने थोड़ा इन 2 छंदों के संबंध में टीका के माध्यम से और जो मूल आचार्यों ने गाथाओं का अर्थ आदि किया उसके माध्यम से विचार किया है। अब थोड़ा यहाँ आध्यात्मिक दृष्टि से अपने जीवन पर घटित करते हुए लौकिक और धार्मिक व्यक्ति की, ज्ञानी व्यक्ति के जीवन की पद्धति और अज्ञानी व्यक्ति के जीवन की पद्धति को यहाँ पर थोड़ा विस्तार में स्पष्ट कर रहे हैं ताकि अपन अपने जीवन को उसमें से परख सकें कहाँ खड़े हैं और अपन को अगर वास्तव में इस चतुर्गति संसार का अभाव करके सुखी होना है तो इन परिस्थितियों में अपन अपनी मनस्थिति को ज्ञान में निर्णय करके बदलें और अंदर में अपने निःशुद्धात्म तत्व को इन संयोगों से जो परिस्थिति जन्य बाहर में कर्म लो कर्म आदि का जो अपने लिए संयोग मिला है और उसमें जो जीव की स्वरूप को भूल करके जो विकृति चल रही है व्याभाविक भावों की, उनको समझ करके अंदर में अपने ज्ञान में अपने स्व का निर्णय करके स्वभाव का ही आश्रय करके
और मोक्ष मार्ग की सिद्धि करना चाहिए। तो इसके लिए अपन को थोड़ा यहाँ अब इसके कुछ 2 छंदों के ऊपर से जीवन उपयोगी जो है बिंदु स्पष्ट करते हुए और थोड़ा खुलासा किया जा रहा है। इसमें सबसे पहला है व्यामोह से आत्मा में नरत्व की मान्यता। माने व्यामोह माने मिथ्यात्व दशा में ये जीव चारों गति में जो परिस्थिति बन रही है, उस परिस्थिति में अज्ञानी जीव की क्या मान्यता है, वो बात यहाँ पर स्पष्ट चलती। बहिरात्मा पुरुष मनुष्य के शरीर में स्थित आत्मा को बीच बीच में आवाज का आइडिया बाहर मशीन चल रही है। अच्छा चलिए। बहिरात्मा पुरुष मनुष्य के शरीर में स्थित आत्मा को मनुष्य मानता है। नरदेह जड़ है, आहार वर्गणाओं के स्कंद का पिंड है और यह आत्मा चेतन है। ज्ञान दर्शन स्वभावी है, ऐसा अत्यंत भिन्न है, फिर भी चूंकि उपाधि के वश शरीर के साथ बंधन लगा हुआ है, ऐसी स्थिति में बहिरात्मा पुरुष मनुष्य देह में रहने वाले आत्मा को समझता है कि यह मनुष्य है। मनुष्य पर्याय जीव, कर्म व शरीर ऐसे अचेतन की पिंड रूप पर्याय हैं। इन्हें असमान जाति द्रव्य पर्याय कहते हैं। शरीर में नहीं हूँ, शरीर में अनुभव नहीं होता है, मुझ में अनुभव होता है, ऐसा प्रकट जुदा हूँ, फिर भी मोही जीव देह से भिन्न आत्मा का परिचय नहीं पा सकता और यह मानता है कि मैं मनुष्य हूँ। देखिए मशीन चल रही दूर। इसमें देखिए इन्होंने थोड़ा भेद विज्ञान कराने की प्रक्रिया बतलाई है, अज्ञानी जीव की इसमें मानसिकता बतलाई है। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इस असमान जाति द्रव्य पर्याय में शरीर में नहीं हूँ, शरीर में अनुभव नहीं होता, शरीर में माने स्वयं आई और शरीर जो है मैं अंदर इन मैं हूँ, माने ये शरीर तो मैं नहीं हूँ, परंतु शरीर के अंदर जो अपना अस्तित्व है वो अलग है, इस शरीर के अंदर ही है। अंदर है का मतलब असमान जाति द्रव्य पर्याय में जो आत्मा का अस्तित्व है वो इसी के अंतर्गत है, इस असमान जाति द्रव्य पर्याय से बाहर नहीं। अब इसमें कहते वो शरीर जानता नहीं है, मैं जानता हूँ। दोनों की अलग अलग जीवन पद्धति अलग अलग है। ये सब प्रकट रूप में व्यक्ति समझ सकता है। फिर भी अज्ञानी जीव क्या करता है कि अज्ञानी जीव अपने अस्तित्व को अलग न जान करके इस शरीर आदि रूप सारी मिली हुई अवस्था को ही अपना स्वरूप मानता है, और ये उसको भ्रांति का कारण है। ज्ञान स्वपर प्रकाशी है और स्वपर प्रकाशी पना निरंतर उसमें चल ही रहा है सामान्य रूप से। देखो स्वपर प्रकाशी पना 2 प्रकार से होता है, एक सामान्य और एक विशेष। सामान्य स्वपर प्रकाशी पना तो सभी जीवों के चलता ही रहता है। कैसे चलता रहता है कि जो ज्ञान, जिस ज्ञान में जानपना हो रहा है उस ज्ञान में अपना आत्मा निरंतर व्याप रहा है। क्या व्याप रहा है उसमें? अपना आत्मा ही उसमें व्यापता है। और जो पर प्रकाशन रूप परिणमन ज्ञान में हो रहा है वो प्रकाशन तो ज्ञान का है, परंतु जिनके निमित्त से वो प्रकाशन हो रहा है वे निमित्त पर पदार्थ उस ज्ञान स्वरूप आत्मा से भिन्न है। अब ऐसा अज्ञानी जीवों का लक्ष्य जिसमें ये स्वपर प्रकाशन हो रहा है वो तो ज्ञान और आत्मा है।
और इसको क्या है कि लक्ष्य रहता है वो पर प्रकाशन रूप जो ज्ञान में जो जो ज्ञाकार जैसा परिणमन हो रहा है उस पर लक्ष्य रहता है। और चूंकि सबसे नजदीकी है आत्मा, सबसे नजदीकी है ये शरीर, आत्मा तो उसमें सुपर प्रकाशन में तादात्म्य रूप से व्याप रहा है, परंतु उस पर लक्ष्य नहीं है। छद्मस्त का उपयोग एक समय में एक ही गेय पे रहता है। तो जो गेयाकार जो पर अपना उपयोग जहाँ जुड़ा निरंतर वो 5 इंद्रियों मन के माध्यम से बाहर बाहर का ही सोचता रहता है, जानता रहता है। तो अब ये अज्ञानी जी उन्हीं में कल्पनाएं करता है, सबसे नजदीकी क्षेत्र अवगाही संबंध शरीर। तो ये जो ज्ञान का विषय बनता है तो ये अपने रूप ही में भाषित होता है, उसमें इस रूप में भाषित होता है अपने रूप में, जबकि जो जो भाषण है वो तो अपना है और जिसके निमित्त से वो भाषण हो रहा है वो पर है, वो बाहर है। अब इसको भेद विज्ञान नहीं होता उसमें। तो क्या है कि निरंतर उसमें मिथ्या कल्पनाएं करके और फिर बाहर बाहर 5 इंद्रियों मन के माध्यम से इन अजीब पदार्थों को ही निरंतर 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनको ही लक्ष्य बना बना करके निरंतर राग द्वेष करता रहता है। तो ये इसकी जो समस्या है, इस समस्या का समाधान ये कह रहे हैं आचार्य देव कि जो ज्ञान तेरा स्वपर प्रकाशन जिस ज्ञान में चल रहा है, अभी तेरा लक्ष्य जो पर प्रकाशन जो ज्ञान में बरत रहा है व्यवहार से, वास्तव में उसमें तो स्वप्रकाशन है। तो उसमें तेरे लिए उनको जो ज्ञाकार विशेष ज्ञान के जो बन रहे हैं उसमें तू उस ज्ञाकार विशेष को तो कर गुण और उसमें तू सामान्य ज्ञान को कर ऊर्ध। क्या कर उसको, उसमें तू देखो अपन उसके लिए दृष्टांत से समझो तो समझ में आ जाएगा। ऐसे में अपन को क्या है, थोड़ा अपन ने कभी प्रयोग नहीं किया और समझा भी नहीं तो इसमें क्या है अपन को समझने में दिक्कत आती है। और यही मूल देखो दर्पण से अपन को समझने में सुविधा आती है, ठीक है ना। जब अपन बाजार में दर्पण लेने जाते हैं तो उस समय अपन क्या देखते हैं, दर्पण को खरीदते हैं और खरीद के सामने खड़े होकर के और अपन उसमें चेहरा झलकता है तो अपन दर्पण की स्वच्छता देखते हैं कि पूरा स्वच्छ है कि गड़बड़ है। पहले दर्पण की स्वच्छता देखते हैं, माने ये दर्पण ठीक है कि नहीं, तो अपन चेहरा मुख्य नहीं करते, चेहरा के माध्यम से तो अपन दर्पण की स्वच्छता का माने निर्णय करते हैं। और फिर जब खरीद के ले आते हैं घर पर तो कभी अपन दर्पण को नहीं देखते हो, अपने चेहरे को ही देखते हैं। उसमें अपन निरंतर फिर दर्पण चेहरा दिखता है, दर्पण दिखते ही नहीं है, जबकि उस दर्पण में तुम्हारा चेहरा तो है ही नहीं। क्या कहा, तुम्हारा चेहरा कहाँ है, तुम्हारा चेहरा तो शरीर में लगा है, उस दर्पण में क्या है, वो तो दर्पण की स्वच्छता से उसी दर्पण का ही प्रतिबिंब है, उसका तुम्हारे चेहरे जैसा परिणमन हो रहा है। क्या हो रहा है उसमें, चेहरे जैसा, उस दर्पण में तो तुम्हारा चेहरे का कुछ नहीं है ना। और अपन को जब या इधर क्या होता है, रात दिन अपन उसको दर्पण को नहीं देख के उसमें चेहरा ही चेहरा देखते। तो ऐसे यहाँ पर क्या होता है, जिसको भेद विज्ञान हो जाता है तो वो क्या करता है कि जो ज्ञान में जानपना हो रहा है उसमें आत्मा व्यापता है, इसलिए उन ज्ञों को तो करता है वो गुण जानपने रूप परिणमन को, और उसमें जो सामान्य आत्मा व्याप रहा है उस आत्मा को करता है मुख्य। तो क्या होता है कि उस अपने सामान्य ज्ञान पर्याय में सामान्य ज्ञायक आत्मा अनुभव में आता है। ज्ञान में ऐसा सामर्थ्य है कि वो गुण कर उनको गुण करके विशेषों को सामान्य सामान्य रूप में होकर के और क्या कर सकता है, वो उसमें जो सामान्य आत्मा का जो स्वरूप है वो तादात्म्य रूप से व्याप रहा है, उसका निर्विकल्प होकर अनुभव कर सकता है। जो शरीर में आत्मा ज्ञान एक ही चीज है, यदि आत्मा है तो ज्ञान है, ज्ञान है तो आत्मा है। कभी नहीं है वो तो अब वो क्या होता है, अपन ज्ञान में आत्मा नहीं देखते, निरंतर ज्ञान में पर देखते रहते, शरीर मकान दुकान खाना पीना रुपया पैसा ये वो। अच्छा, जबकि उसमें क्या है, उसमें ये पर तो आते ही नहीं है। ये पर तो तुम्हारे चूंकि उसमें इस प्रकार का क्या एक व्यवस्था है कि पर जैसा ज्ञान
परिणमित होकर के और पर को जानता है। आत्मा तो मतलब ज्ञान रूपी कहलाती है। आत्मा तो ज्ञानी रूप कहलाती है। कहलाती नहीं है ही। आत्मा आत्मा ज्ञानी रूप रहती है, आत्मा पर रूप होती नहीं है और पर आती नहीं है अपने ज्ञान में। नहीं, पर नहीं, मतलब ज्ञान जो अपने अंदर ज्ञान रहता है वही आत्मा कहलाती है। वही आत्मा कहलाती है। मतलब आत्मा है तो ज्ञान है, ज्ञान है तो आत्मा बस है। जहाँ जहाँ ज्ञान वहाँ वहाँ आत्मा, जहाँ जहाँ आत्मा ज्ञान वहाँ खत्म, आत्मा का शरीर। है। आत्मा नहीं रही, ज्ञान अपना ज्ञान अपने नहीं होगा शरीर में, तो अपन उस ज्ञान में आत्मा नहीं देखते हैं। अपन क्या करते हैं, निरंतर अपना लक्ष्य शरीर को आदि बना के निरंतर पर की तरफ रहता है और फिर मिथ्या कल्पनाएं करते रहते हैं। उसमें अपना तो कुछ है ही नहीं, ना तो शरीर अपन है ना पर पदार्थ अपने हैं। अपन उनमें मिथ्या कल्पना करते रहते हैं। ये शरीर में हूँ, देह जीव को यज्ञ ने, और शरीर के नाश होने से अपना नाश, शरीर की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति, शरीर के बीमार होने से अपने बीमार, सारा पूरा जीवन बाहर में ही पूरे इन्हीं का गुणाभाग लगाता रहता है। अब यही संसार का हेतु है, यही समस्या है। अब क्या होता है कि आत्मा तो द्रव्य है, अनादि अनंत से मरता धरता तो है ही नहीं। अब वो क्या अज्ञानता से पर में मूर्छित होकर कर्मों का आश्रय बंद करता है, फिर उसको नए नए शरीर मिलते हैं, उन शरीरों में जन्म लेकर के फिर वो मिथ्या कल्पना करता है, तो वही श्रृंखला चलती रहती है। मोहराग देश के भाव, उनसे द्रव्य कर्मों का आश्रय, द्रव्य कर्मों के निमित्त से नो कर्म का मिलना, नो कर्मों के मिलने से फिर 5 इंद्रियों के विषयों में प्रवृत्ति होना, फिर वही राग देश में होना। ये संसार चक्र चल रहा है। अब इस संसार का चक्र तोड़ना है तो क्या उपाय है? उसका उपाय है कि आप ज्ञान में भेद विज्ञान करके मोह राग देश नहीं करो किसी में क्या, अपने ही ज्ञेयों के विशेष ज्ञान के विशेषों में कल्पना मत करो। उसमें अपन सामान्य अपना स्वरूप देखो, बस उसमें शांति है। कोई विकल्प, कोई मोह राग देश होगा ही नहीं है। सिद्ध भगवान है, अरहत भगवान है, अब कोई विकल्प नहीं करा और वे अतंद्रियानंद हो रहे, सकल ज्ञायक तदपि निरानंद रश्मि। सकल ज्ञान ज्ञेय उनके ज्ञान में झलक रहे, सकल में अपना आत्मा भी आ रहा है और आत्मा का आनंद निराकुलता का भोग रहे, विकल्प कुछ है नहीं उनके। और अपन क्या करते हैं कि निराकुल आत्मा का आनंद तो नहीं भोगते, निरंतर विकल्पों का भोग करते हैं, कल्पनाओं का, और वो आकुलता एक क्षण की शांति नहीं मिलती पर्याय। देखो भाई, बहुत सरल विधि है, अगर समझ में आ जाए तो खेल है। थोड़ी सी गुत्थी हुई हुई है लेकिन समझने लायक है। इसको पेच समझे बिना काम पेच है, सुलझाने लायक है। हाँ। पेच समझ गए। बस ये एक टेक्निक है, बस अकेले अपने ज्ञान में एक टेक्निक आ जाए तो बस आनंद कर दो। कोई कल्पना करने नहीं है, पर वो अपनी सत्ता शाश्वत है, न डर का काम है, न मरने का काम है, न होते आकुलता है, न कुछ। भाई जिनने अपने स्वरूप की सत्ता देखी, अब उनने बाहर का एकत्वपना छोड़ दिया, अब बाहर से ऊंचा अपने आप में पूर्णता है, शांति है पूर्ण। अब भगवान सिद्ध भगवान, अब मशीन चल रही है। तो ये क्या है, ये जो है ये टेक्निक आ जाए तो अब क्या होता है ज्ञानी, वो कहीं भाग दौड़ करनी नहीं है। तो भगवान कहाँ जा रहे हैं ये बताओ? शांत धर्म करने के लिए कहा, जितने भी धर्मात्मा हुए वे चले गए जंगल में, तो ध्यान में बैठ गए और उन्होंने क्या करो, अपने स्वरूप का अनुभव करत वे भगवान बन गए। तो धर्म तो जो करने, अपन तीर्थ क्षेत्रों में जाते हैं तो उनसे उतने से जा पेड़ न ले रहे अपन कि अपन को भी सही कला सीखने, और उसे जाके अपन उसे तीर्थ क्षेत्रों में दौड़ लगा ले, एक चक्कर हो गए, 2 चक्कर हो गए, 3 चक्कर हो गए, उसे कहा हो उसे तो डोली वाले संग कितने चक्कर लगा लिए रोज, हर दिन उनको जाने 2 चक्कर लगाऊंगे कबो, तो चक्कर लगाए से कितना धर्म हो। अगर अंदर में जो उन महापुरुषों ने वहां अपने स्वरूप की आराधना करी, ऐसी अपन उसे से पेड़ न नहीं ले होते, अपन जो नहीं करे तो घूमत रहो। वो तो क्षेत्र है, पहाड़ है, वो पहाड़ पे का रखो। देखो वैसे तो 45 लाख योजन जो अपने लिए मनुष्य क्षेत्र बदलाया ना, एक चप्पा सिद्ध क्षेत्र है। क्यों कि पूरी 45 लाख योजन की सिद्ध सला अनंत सिद्धों से भरी हुई है। ऐसा कोई स्थान नहीं है कि जहां से अनंत जीव सिद्ध नहीं हुई। तो कौन सा क्षेत्र पवित्र है, कौन सा अपवित्र है? व्यवहार से सब पवित्र है और परमार्थ से अपने से भिन्न है, और का पवित्र और का पवित्र। भाई जमीन है तो जमीन कब पवित्र और अपवित्र पुद्गल की अवस्था है, तो पहाड़ है, पेड़ है, जमीन है, जो गति है तो पर है। तो ये तो एक व्यवहारिक व्यवस्था है। अपने लाने मोह छीड़ करवे के चलो भैया इतना मोह छोड़ के अपन उधर चले, थोड़े उन महापुरुषों ने जहाँ साधना करी वर्तमान की, तो उधर जाके अपन थोड़ी
अपनी भावना पवित्र बना के कुछ साधना करेंगे तो लक्ष्य तो वो है। अब लोग तो क्या है, लोटा बाट को टिकट कटा लाओ और तो जाके मोबाइल ले गए तो उतई से दुकानदारी को हिसाब किताब भी पूछ रहे कि देख तीर्थ यात्रा में खाने पीने की और रहने की व्यवस्था में विशेष जन समय जाता है वहाँ। तीर्थ अब हो क्या गए। जाता है अपन को दूसरा का नहीं सोचना, हाँ, नहीं अपन अपने जीवन में सोचो कि अपन क्या करते हो जाके। अगर अपन उन महापुरुषों के जीवन का विचार करके और फिर अपने जीवन में उस जाति का परिवर्तन करके उस जीवन को जीने की प्रेरणा नहीं है और उस प्रकार का प्रयत्न नहीं है तो कहीं नहीं है, घूमत रहो, घूम ही रहे अनादिकाल से। क्या कह रहे हैं? नहीं तो अब अपन को जो घूम वो मिटावे के लाने सुन रहे हैं अपन, अब घूम के लाने नहीं अपन जो पढ़ रहे हैं। अब तो अपन ने जो समझ में आ जाए तो अपन को अब भ्रांति वाला काम छोड़ देना है और शांति का जो काम है वो करो। जहाँ बैठे उसे बैठे बैठे धर्म तो 24 घंटे आत्मा में होते। आचार्य कह रहे धर्म कहाँ है तो कहते न धर्मो धार्मिक के बिना, आत्माओं में धर्म होते, बाहर में मंदिरों में क्षेत्रों में बाजार में और कहूँ कहूँ मिलत नहीं है धर्म। प्रत्येक जीव को धर्म अपनी अपनी आत्मा में से, हम आत्मा का स्वभाव है धर्म। अब वो टेकने का जाए 24 घंटे धर्म माने वेद विज्ञान पूर्वक अपने आत्मा से जुड़ के जीना शांति से, उसका नाम धर्म। और अपनी आत्मा को भूल के जीना उसका नाम अधर्म या मिथ्या। और बोल रहे मोह महामत पियो नादि, और भूल आपको अपने को भूल करके वो भ्रमण कर रहे हैं, घूम रहे चारों तरफ। बहुत देखो बहुत आनंदमय और स्वाधीन कला है इसमें, कहीं कुछ लेना नहीं, किसी से कुछ देना नहीं, कुछ करना नहीं, कुछ नहीं, बस होशपूर्वक जीना है। अब जितने महापुरुष है अगर बाहर से कछु हो सब छोड़ छाड़ करके तो जंगल में क्या करते बताओ भाई। बाहर में कछु कछु कर भी ले भी दे भी धर्म हो तो इतना ही लेते रहते थे तो सब, परंतु भाई ये सब विकल्प छोड़ के अपने स्वरूप में एकाग्र होकर आनंद भोगने वो धर्म तो वो है। समझ आगे देखो, आए थे हित काम को धोने लगे चाम। आए थे हित काम अपन एक पढ़ दे ना वो क्या है, होटल लगे कपास। आए थे हरि भजन को होटल लगे कपास। उकी जगह इनने कहा लोगों कि आए थे हित काम को और धोने लगे चाम। रात दिन शरीर की सलामत में लगे बसी में शाम में बसा में लगे। पर बोलते ना क्या, जिसके श्रृंगारों में मेरा यह महंगा जीवन भूल जाता, अत्यंत असुचि जड़काया से चेतन का कैसा का है जो रात दिन एक ही खुशामद में अपनी जिंदगी पूरी कर लेते लोग। तो अपन जो वो उनके जीवन में आओ तो वो राजा जनक की सभा में जो है उनने विद्वानों को बुलाया था, उसमें अष्टावक्र भी आए, मतलब उनको बुलाया थे, मंत्र दिया था। तो सारे विद्वान आ गए थे पहले और अष्टावक्र थोड़े लेट हो गए। और जब भी आ रहे थे, अष्टावक्र नाम ही उनको, शरीर उनका 8 तरीके से टेढ़ा मेढ़ा था। तो जब भी आ रहे थे तो वे मंच पे बैठे हुए सारे विद्वान हंसने लगे। अब अष्टावक्र तो थोड़े बुद्धिमान थे, बहुत जबरदस्त। तो अष्टावक्र गीता है अपने समय सार जैसी लिखी है उनने। अच्छा, हाँ, आत्मा की महिमा, स्वरूप की महिमा उसमें पूरी बताई उन्होंने। तो क्या हुआ जब वे जो है सब लोग हंस रहे थे तो उस समय उन्होंने कुछ नहीं कहा। जब उनका नंबर आया बोलने का तो कहने लगे वो, महाराज जनक ने हमें लगता है कि हाँ विद्वान तो नहीं, चमारों को इकट्ठा किया है। हमें तो चमारों की सभा दिखती है यहाँ पर मंच पे, हमें विद्वान तो एक भी नहीं दिखाया इसमें। पूछा कि भैया क्यों, कैसे तुमने कही चमार? ऐसा है कि उनने हमारे अंदर में विद्युतता तो देखी नहीं भाई, हमारी आत्मा के अंदर तुम विद्युतता देखते हमारी जब तुम कजू, और तुमने हमारे शरीर को टेढ़ा मेढ़ा देख के सब हंसन लगे। तो इसका मतलब तुम्हें चमड़ा की पहचान है, तुम्हें जीवों की अंदर की आत्मा की धर्म की पहचान तो है नहीं है। तो ऐसे अपन रात दिन आई चाम में बस क्या कर रहे हैं, मूर्छित होकर के की सेवा में लगे रात दिन। और यही से अच्छो बुरा जी, अच्छी हो जी बुरा जी भलाने हो गए, कल्पना है। तो यही कह रहा है कि आए थे हित काम को धोने लगे चाम, चमड़े की सेवा में रात दिन लगे रहे।
जहाँ मनुष्य शरीर में आत्मा की बुद्धि की हम्म, शरीर को आपा माना, तो फिर शरीर के पोषक, शरीर के संबंधी इन सब जीवों को भी अपना मानने लगा। इस जीव ने अपने स्वरूप की दृष्टि को त्याग दिया और अचेतन पदार्थों से यूं कहिए सिर मारने लगा। जैसे कहते हैं ना कि आए थे इस काम को धोने लगे हैं चाम। नहीं, जैसे क्या हो तो तुमने सांड देखा, सांड तो कितने सिर मारा वो पूरे में पूरे माटी में घूरे में सब में उते अपनो सिर मारा दे दो, गंदगी करा अपनो सिर छबाऊ दे दो गंदगी में। ऐसे ही अपन अपना उपयोग जो है रात दिन अपन इस माटी में शरीर में संयोगों में रुपयों में काय सिर मार रहा है 24 घंटा इन अजीब जड़ पदार्थों। इस मनुष्य भव में जन्म तो इसलिए हुआ कि अन्य अनेक भवों में इस जीव को उद्धार का अवसर नहीं मिलता। एक मनुष्य भव ही संसार संकटों से छुटकारा पाने का अवकाश देता है। सो पा तो लिया मनुष्य भव, किंतु विषय कसाय मोह राग इनमें ही समय बिताया। आए थे प्रभु भजन को और धोने लगे हैं चाम। शरीर की परवाह करने लगे हैं, इसको देखकर फूले नहीं समाते हैं। कितनी बार दर्पण में अपन देखते हैं चमड़े को शाम को। दर्पण में आत्मा तो दिखाई नहीं देता है। अगर आत्मा को देखना है तो कहाँ दिखेगा वो? ज्ञान में मुखड़ा देख ले दर्पण में, कितना पुण्य और कितना पाप और तेरा स्वरूप कैसा है। मुखड़ा देख ले दर्पण में। कौन से दर्पण में तुम्हारे पुण्य पाप और आत्मा दिखेगा? ज्ञान रूपी दर्पण में अपने अंदर। तो वो अपना ज्ञान जागृत करके देखो तो अपन को क्या होगा कि अपन फिर कि भैया जी पुण्य पाप तो कर्मों के उदय के और कर्म बंध के कारण है। ये पुण्य पाप का फल कर्म के उदय का कार्य है और ये पुण्य पाप के भाव कर्म के उदय में जुड़ करके राग दे अपने जो है तीव्र कसाय मंद कसाय के भाव है और अपना स्वभाव तो ज्ञान स्वरूप है, शांत है। तो ऐसा अपन अपने ज्ञान में भेद विज्ञान करके जब आत्मा का अनुभव करते हैं वहां से धर्म का प्रारंभ होता है। पढ़ते अपन छठालम जिन पुण्य पाप नहीं कीना, आत्म अनुभव चित दीना, तिन ही विधि आवत लोके, संवर लय सुख अवलोके। अथवा पुण्य पाप फल माय, हरख बिल खो मत भाई, यह पुद्गल पर जाय, उपज बिन से चिंताई। ये तो पुद्गल का पर्ण मन है सब, पुण्य पाप को फल सुख और दुख। ये तो आत्मा को स्वरूप तो इससे पृथक है, इसको जानने वाला अंदर में आत्मा है। ऐसा पुण्य पाप का उदय का फल जो अपन बोलते हैं ना, चेराला में 7 तत्वों की भूल हो गई। बंध तत्व की भूल, शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार। पुण्य पाप का फल क्या है? पुण्य पाप का फल में पुण्य के उदय में रति और पाप के उदय में अरति। पुण्य के उदय में जो अपन को अनुकूलता मिलती है उनमें राग करता है, मजा आ गया, अच्छा खाना पीना रहना मान सम्मान, ये सब क्या है? ये पुण्य के उदय में क्या है? रति है। और कोई ने गाली दे नहीं, अच्छो खावे नहीं मिलो तो अब उसमें रति कर रहा है, उसमें द्वेष कर रहा है, अरे बहुत बेकार, बस यही मिला वो इतराज। तो जो इसमें रति अरहित नहीं करके और जो इस पुण्य पाप के विकल्पों को नहीं करके अपने में ज्ञान स्वरूप आत्मा को देखता है, वहां से इसके जीवन में धर्म का प्रारंभ होता है। देखो भाई, ये अपन को मात्र सुनने सुनाने की बातें नहीं है, ये तो समझ करके अंदर में अपने स्वरूप से जुड़ करके जीने का कार्य है। और ये अपन करने लगे तो फिर अब अपने स्वरूप में तो जितना जितना श्रद्धा ज्ञान लीनता रूप परिणति चलेगी वो तो चलेगी, पर उपयोग छदमस्त का अपने स्वरूप में सदा नहीं रहता है। उपयोग अपना स्वरूप में छदमस्त का अंतर्महु से ज्यादा उपयोग नहीं रहता है, पर परिणति में वीतरागता तो निरंतर चलेगी साधक की। जितनी जितनी स्वरूप स्थिरता करता जाएगा उतनी वीतरागता का परिणाम निरंतर बढ़तेगा।
पर जब तक पूर्ण स्वरूप में उपयोग एकाग्र होकर के सर्वज्ञ दशा नहीं होगी तब तक उपयोग बदलेगा। तो उपयोग बदलता तो रहेगा पर उसमें भेद विज्ञान बढ़तेगा, उसमें किसी प्रकार अपने स्वरूप के अलावा परम एकत्व मत नहीं होगा। समझ में आ रहा क्या? समझ में अगर आगा तो फिर तो कल्याण ही हो जाए, और समझ में नहीं आएगा तो कल्याण होने नहीं है। कोशिश समझ में आगा तो कल्याण होगा नहीं, तो कल्याण को मार्ग चालू हो जाए, और समझ में नहीं आओ तो कल्याण को मार्ग कभी चालू होने नहीं है। कोशिश कर रहे हो समझने की। अब कोशिश कब तक करोगे तुम जानो। अगर समझ में नहीं आएगा तो कल्याण को मार्ग तो चालू नहीं होगी। अगर समझ में आएगा तो ही तुम कल्याण के मार्ग पर चल के और फिर कल्याण कर पाओगे। क्यों कि बिना समझे तो आज तक कोई न कल्याण करो ही नहीं है, करने की व्यवस्था नहीं है। जो बिन ज्ञान क्रिया होगा है, बिना समझे कछु करत रहो धर्म के नाम पे, मूर्खता के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। और तुम बिना समझे धर्म करने की कह रहे हो तो आचार्य कह रहे मूर्खों का नेता है वो, जो बिन ज्ञान क्रिया होगा है, और जो मात्र क्षयुपसम ज्ञान में धारणा में समझ के और जीवन में नहीं उतारे, और जो बिन क्रिया मोक्ष मग चाहे, जो बिना जीवन में उतारे और कहो कि हमने समझ लो, और जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, और जो बिना पूर्ण वितराग दशा प्राप्त किए मोह को नाश किए और क्या भाई हम तो सब आनंद मंगल है तई संसार। तो कहते ये क्या है वो, जो बिन मोक्ष कहे मैं सुखिया, ते अजान मूढ़न में मुखिया। ये 3 प्रकार की मूर्खों के राजा है, मुखिया है, और 3 ही मिलेंगे तुम संसार में। इनकी चर्चा हम कई बार कर चुके। या तो मूर्ख बाहर के त्याग आदि के ग्रहण करने वाले कोरे बाह्य त्यागी, जिसको आचार्यों के मुनि विद्धार अनंत मार्ग देव को उपजाए, पहने जातम ज्ञान बिना सुख लेख न पाए। और या फिर क्षयुपसम ज्ञान के धारी पूरे विद्वान पंडित, शुष्क ज्ञानी कहते हैं उसको आचार्य, कि जिनके जीवन में स्वरूप का अवलंबन करके शांति तो आई नहीं, और क्षयुपसम ज्ञान की मारा मारी में मान लो हम तो सब जाना। दूसरे प्रकार के मुखिया संसार में मिलेंगे, 3 प्रकार की मुखिया, खोज कर लेना। या तो बाहर के नूनों की जमात तुम्हें नेतागिरी करती हुई मिलेगी पूरी, और कर्तृत्व बुद्धि से सबको अपने हिसाब से चलाना चाहते, और या फिर क्षयुपसम ज्ञान वाले सिर्फ कोरे ऐसे शुष्क ज्ञानी पंडित मिलेंगे जो दंभ करके लोगों को कल्याण कराने के मार्ग में चल रहे हैं, नेता बने, मुझे सुनो मैं जो कह रहा हूँ, और टाइम नहीं दो तो लड़वे झगड़ में तैयार, और दीनता के भाव पैदा होती। और तीसरे मिलेंगे पुण्य के उदय में सीना तान के जीने वाले, जो बिन मोक्ष कहे में सुखिया, अर्थात पुण्य के उदय में पंचेंद्रियों के विषय भोग अनुकूलता में अपने को सुखी मान लिया। ये 3 प्रकार के नेता, देखो इनका नेतृत्व तो मूर्ख लोग करते हैं, मानते हैं। पूरे बाहर के त्यागियों का, पूरे बाहर अंदर के जो है शुष्क ज्ञानियों का क्षयुपसम ज्ञान, और पूरे बाहर के पुण्य के उदय के दंभियों का, इनको इनका नेतृत्व मानते हैं मूर्ख लोग। समझदार लोग तो इनसे दूर रहते हैं। विजेंद्र भाई सुनाई दे रहा हूँ? आ रहा समझ नहीं समझ मतलब अभी अपन बुद्धि के कम से कम जी हाँ, अपने क्षयुपसम के स्तर पे अपन को सही को सही तो जाने। पहले जीवन में जितने उतारे, जब उतारे अब नहीं उतारे कब उतारो, पर कम से कम सही को सही तो स्वीकार करें। वो तो समझ में हाथ है, हाँ, वो तो हाथ, ये पात्रता का लक्षण है। वो तो हाथ है। अपने जीवन में कि अभी हम वास्तव में अभी हम इन्हीं में उलझे रहे, अब हमारा लाना बात तो जा सही है, और फिर जितनी हो प्रयोग करो। तो ही आचार्य कह रहे हैं मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में टोटल नहीं लगा, या तो इसी भाव में तुम्हें भेद विज्ञान हो गए, मोक्ष मार्गी बन जाओगे। और अगर अंदर से तड़प पूर्वक भेद विज्ञान का अभ्यास करोगे, कदाचित नहीं हो पाए तो आगे का अनुभव आगे कर लोगे, पर करोगे। अगर अंदर से तुम्हें प्राणपण से हृदय से तुमने सत्य को स्वीकार किया है, तो सत्य तुम्हारे से अब दूर नहीं रहने वाला जा रहा। तुम्हारे ज्ञान में, तुम्हारी परिणति में उदित हो गई होगा तुम्हारा अस्तित्व। क्यों कि तुम्हारा अस्तित्व अनादि अनंत है, और तुम प्रयत्न कर रहे हो तो उपलब्धि होगी, कहाँ जाएगी? नहीं हो तो नहीं मिलता, तो सही प्रयत्न नहीं करते तो नहीं मिलता। और तुम सही प्रयत्न कर रहे और तुम्हारा स्वरूप है, सही दिशा में जा रहे, तो मंजिल आए कि नहीं आए?
कब तक नहीं आएगी, बताओ क्यों भाई? आगे करेंगे। जब अपन सही दिशा में चल रहे हैं तो अपने लाने मंजिल रुक जाएगा, आवे आवे से कोई रोक ही नहीं सका। 3 लोग में ताकत नहीं है किसी में कि तुम्हें मंजिल पे पहुंचने से रोक देगा। व्यवधान चार्ज लेकर जाने के मंजिल पे पहुंच व्यवधान तो तुम ही हो, व्यवधान ले लो तो देवी कोई व्यवधान कह रहे हैं। कोई व्यवधान दूसरों देवी वालों नहीं है, मोक्ष मार्ग। व्यवधान भी पुण्य पाप से आता है क्या? व्यवधान व्यवधान भी तुम्हें ने पहले कछु करो हुई है तो आए, पर सुनो हाँ, फिर उसमें अपन उलझो नहीं तो वो निर्जित हो जाएगा। उसमें उसमें भाई तुम्हारी गलती तुमने स्वीकार कर ली कि भैया ठीक है, जैसे तुमने कोई से कर्जा ले लो, अब तुम्हारा ने वो आगा मांग में, भैया ठीक है ले जाओ चुका दो, आगे कर्जा खत्म, अब कोई मांग में नहीं आए। अब तुमने अगर आगे गलती नहीं करोगे तो व्यवधान कहाँ से आ जाए? व्यवधान तो तुमने करो ये तो आए, न तो कैसे आए? मतलब पुण्य आता है, पाप आता है, वो सब तुम्हारे भाव आए, पुण्य पाप तुमने पहले ऐसे जो भाव करे उसके उदय में परिस्थिति बनेगी। अब उसमें वर्तमान में नहीं उलझो तुम तो निर्जत हो जाएगी, आगे के लिए व्यवधान खत्म हो जाएगा। बहुत सुंदर तरीके से एक एक बातें अपन को दी है। अब चूंकि अपन को कहा है जो खाना पूर्ति के लाने नहीं है, ये तो समझ के जीवे के लाने हैं। तो जितना जितना अपन समझते जाओ अपने उपयोग में विशुद्धता बनेगी, मिथ्यास गलेगा, धीरे धीरे अपने नियम से अंतर्मुक्ता अपने जीवन में प्रकट होगी। कहाँ जाएगी? ज्ञान ही में अपन को समझने, ज्ञान ही में ग्रहण करने, ज्ञान ही में प्रतिक्रमण है, ज्ञान ही में प्रत्याख्यान है, ज्ञान ही में आलोचना है, ज्ञान ही में स्वरूप की सिद्धि है, ज्ञान ही में होने और काय में होने। बता ज्ञान सर्व समाधान का रखे। देखिए आगे अब बाहरी ममता देखिए, बाहर में कैसे जीव को जाए। बाहरी ममता देखो भैया कैसी ममता है, बूढ़े भी हो जाएं, कपोल भी सूख जाएं, कपोल माने गाल, हड्डी भी निकल आए, फिर भी अपना यह शरीर ही प्रिय लगता है। फिर भी अपन को जो है अपना प्रिय लग रहा जैसा चाहे हो जाए तो अभी वही में अपन मुँह करत नहीं। एक तो शरीर की वेदना नहीं सही जाए यह बात अलग है, और शरीर में ही आपा समझकर उसमें प्रीति बुद्धि की जाए यह बात जुदा है। 2 चीजें हैं कि एक तो तुम्हें शरीर को ही अपना स्वरूप मानत रहो तो जो तो मिथ्यार्थ है, और एक अभी स्वरूप की वीतरागता नहीं बढ़े तो अभी अस्थिरता जन्य तुम्हारे लिए कष्ट सहन नहीं हो रहा हो, तो शरीर में अभी उतनी स्थिरता स्वरूप में नहीं है, तो अभी कमजोरी बसात तुम्हारे लाने उसमें जुड़ने का दुख हो गए, वो एक दूसरी बात है। तो बतौरी साधक के जीवन में भी हो सकता है, परंतु आपा नहीं माना तो अपना। 2 चीजें हैं, 2 गुणों का कार्य अलग अलग है। तो इसमें जो है कहते हैं कि पहली चीज तो यह है कि शरीर में ही आपा समझकर उसमें प्रीति बुद्धि की जाए, और एक जो है शरीर की वेदना नहीं सही जाए। तो शरीर की वेदना तो चूंकि जब तक तुम वीतराग नहीं हो जाओगे तो अस्थिरता जन्य तुम्हें उसमें जुड़ान होगा उतना, पर उस जुड़ान में भी तुम जानोगे कि ये आश्रव भाव अपन जुड़ रहे हैं उसमें, ये कोई पर नहीं तुम्हें दुख दे रहा। वो दुख काय को है? तुम्हारी जुड़ने का है। वो अभी शरीर के प्रतिकूलता में जुड़ जाने से जो अपन को अपन जुड़ के राग कर रहे हैं या द्वेष कर रहे हैं, तो वो तकलीफों की है, ना कि शरीर की, ना कोई पर की। जिनको जो वीतरागता हो जाती है, अब शरीर को तुम काट दो, पीट दो, छील दो, आग लगा दो, कितनी तकलीफ होती है उनको। उपसर्ग सहन करने वाले मुनिराजों के सुने, समाधि मरण करने वाले कितनी कितनी प्रतिकूलताएं। तो अपन पढ़ते ना समाधि में, तो तुम्हारे जी कौन दुख है, मृत्यु बहुत सवारी, ऐसा ऐसा हो गया, सयालनी से शरीर खा गई, शेरनी ने शरीर को विदारण कर दिया, घानी में पील दिया, और फिर भी उनको कोई तकलीफ नहीं मानी उनने। तो तुम्हारे लाने ऐसा कौन सा दुख है कि जो तुम परेशान हो रहे थे, दुखी हो रहे? समाधि पाठ में पढ़ो हुई है तुमने? नहीं पढ़े कोई है? जितने जितने उपसर्ग सहन करने वाले मुनिराजों के नाम दे उसमें बहुत सारे हैं तो अनंत, परंतु तुम्हारे लाने वर्तमान के तुम्हारे लाने शास्त्रों में है, उनके आधार पर तुम्हें समझाओ कि भैया देखो, इनने अगर शरीर के कारण से बाहर की प्रतिकूलताओं से अगर तकलीफ हो तो इनको होने चाहिए थी, इनको तो नहीं भाई। तो इसका मतलब तुम गलती कर रहे, तुम जुड़ रहे स्वयं अपनी तरफ से। तकलीफ पर की नहीं है, तकलीफ तुम्हारे मोह की है, राग देश की है। क्योंकि शरीर जब बिल्कुल साथ नहीं दे अपना, तो अपन समाधि ले लें तो कौन सी गति मिलती है उसमें? तो अच्छी मिलेगी गति। अभी जब तक पूर्ण वितराग नहीं होगी तो स्वर्ग जाओगे। समाधि लेके सही समाधि भाई, समाधि का मतलब अपन पहले समझ लो। समाधि कहलाती, समाधि को मतलब घबरा करके शरीर छोड़ देना और खाना पीना छोड़ देना की बात नहीं है।
समाधि का अर्थ होता है कि अपने परिणामों में भेद विज्ञान पूर्वक कसाय पैदा नहीं हो, वे शांत अपन अपने आत्मा से जुड़ के जिए, तो आदि व्याधि उपाधि से रहित शांत भाव रखें, उसका नाम समाधि है। तो समाधि जीवन है। और ऐसे शांत भावों से आयु आयु तो तुम्हारे हाथ में है नहीं है। आयु तो जब उनकी आएगी जब वही छूटेगा ना, तो जब आयु आ जाए तो ऐसे भेद विज्ञान पूर्वक शरीर छोड़ देना, उसका नाम है समाधि। समाधि का मतलब जो नहीं है घबरा करके अपन आहार पानी छोड़ दो भैया अब तो हमारे सहन नहीं हो रहा है, तो वो तो आश्रव ध्यान हो गया तुम्हारे। समाधि का मतलब होता है सहज अपने स्वरूप की आराधना करते हुए आयु आ जाने पर ऐसे शांत परिणामों से शरीर का छूट जाना, उसका नाम है समाधि। ये शरीर को साथ ही दे रही है, तो शरीर साथ तो दे, देखो ऐसा है लगता है कि अब अपने को उदय की स्थिति नहीं लगता है, तो अपन को उसमें घबराना नहीं है, उसमें घबरा करके अपन कहीं भागना नहीं है, जागना है सब, और जाग करके जीना है कि भैया अपन शरीर नहीं है, अपन तो ऐसे अनादि अनंत शांत स्वभावी आत्मा है, तो शांत रहो। अपन का करने शरीर जो है उदय की स्थिति बीमार हो रहा तो वो तो अपन था ही नहीं, अपन ने पहले ही समझ लो। लड़की जो है अपन को पहले ही जब पैदा होते तो जब ही अपने दिमाग में आ जाते जब पराए घर की, तो जब वो जान लगे तो कर रोने गाने विदाई कर दो प्रसन्नता। तो ऐसी मृत्यु महोत्सव है, खुशी हो करके खुशी खुशी कर दो विदा, काय की इस शरीर की होने दो विदा। बस वही जीवन है, खुशी में आनंद है। तो ये जो है अपन को इसमें देखो, एक तो होता है मोह एकत्व बुद्धि, और एक होता है अस्थिरता जन्य शरीर की प्रतिकूलता में थोड़ी अपन को तकलीफ महसूस है। तो वो तकलीफ तो अपने खुद की जोड़ने की है, ना कि शरीर की। शरीर तो जानते नहीं है, अचेतन है वो, तो हम ही उसमें जितने जुड़ रहे हैं उतनी तकलीफ है, और जुड़ोगे नहीं अपने से जुड़े रहोगे तो तकलीफ होती नहीं। तो जब तक अपने कार्य जैसा मान लो ज्ञान प्राप्त नहीं हो रहा, सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हो रहा, सम्यक दर्शन कितने रखो है जैसे प्राप्त हो जाए, सम्यक दर्शन एक हो गया अपने को आत्मा रूप जानो ज्ञाता दृष्टा, वो सम्यक दर्शन है। अब शरीर में कोई तकलीफ है, तकलीफ कहाँ से आप क्या तो बताओ, तकलीफ शरीर में नहीं होती, शरीर आत्मा में शरीर में लगाव रखने से होती है। तो लगाव नहीं रखोगे तो तकलीफ नहीं होगी। और उसी को कह रहे हैं कि जो तकलीफ अपन महसूस करते हैं, शरीर के अंदर कोई तकलीफ अपन महसूस करें और उसमें अपन जुड़ जाएं। देखो दो चीजें हैं, तुम अभी समझ नहीं रहे, भेद विज्ञान नहीं समझ रहे। महसूस होती ज्ञान में और तकलीफ होती राग में। राग चारित्र गुण का विकारी परिणमन है, और जानना महसूस होना ज्ञान में। ज्ञान में तकलीफ नहीं होती, ज्ञान में कोई तकलीफ नहीं होती। इस चारित्र गुण की जुड़ान की तकलीफ है अपने स्वरूप से च्युत होकर के बाहर की तरफ झुकना। महसूस अपन जान रहा ज्ञान को स्वभाव अपना, अपन अब उसमें जो महसूस करो कि अपन जानने वाले हैं, तकलीफ नहीं है। तकलीफ जो आश्रव भाव है और जिसके निमित्त से हो रही वो परद्रव्य है, अब वो अपन को क्या परेशानी, जान रहे तुम तो जानने में बल दो तो तकलीफ तुम्हारा नहीं महसूस नहीं हुई। बस अपने उपयोग को डाइवर्ट करना है, अपनी मान्यता बदलना है, ऐसे तो ना तो काम। जवाब भी सही है, हो नहीं पाता व्यवहार सही है, लेकिन सच्चाई तकलीफ यही तो सही हो नहीं रही बात। सच्चाई तो यही है कि आपने वो ज्ञान भाई दो में से तो तकलीफ कम होने वो है बस शरीर को सही तो होना नहीं है। हाँ? बस ज्ञान में तुम ये रखो कि अपन जान रहे हैं, अपन थोड़ी कैसी मर रहे हैं। अब तकलीफ अपने में आ रही, तकलीफ आश्रव भाव है और आश्रव अपना स्वरूप नहीं है, वो तो निकल जाएगा। आश्रव आता है और जाता है, रुकता थोड़ी है। अपना ज्ञान है वो आत्मा रुक शाश्वत है, ज्ञान शाश्वत है, आश्रव थोड़ी शाश्वत है। कितनी देर तक तकलीफ रहेगी? उसमें ज्ञान खत्म हो जाता, मोह एकदम जाग जाता। मोह जितना करोगे उतनी तकलीफ, और ज्ञान की तरफ ध्यान दो तो तकलीफ होता है, वही समय खत्म हो जाए। ज्ञान बन पाता, मोह हो जाता है वो उससे। एक चीज ज्यादा जरूर रहता है कि अपन कितना भी तकलीफ जैसे हैं, अपन कितना भी वो कोशिश करो, लेकिन फिर भी मोह बहुत ना उपयोग जितना जुड़ोगे उसकी तरफ ध्यान दोगी तो उतनी तकलीफ बढ़ेगी, और ध्यान नहीं दोगे अपन को देखो अगर अपन को कचू हो जाए, कभी कभी क्या होता है पैर कट गया, वो ध्यान अपने दूसरी जगह है, अपन को पता नहीं पड़ता। और जब ध्यान देते अरे पैर कट गो तो अब कल्पना करने लगोगे अरे तक पैर कट गो, तो तकलीफ में ऐसा हो जैसे अपने कहा जब मुंह में छालो हो जाए ना तो फिर जीव हो सही जात। तो जब बेर जीत जाने का कारण ये है कि अपन को उसकी तरफ जुड़ान है, उस पर जुड़ान नहीं होगा तो कहाँ बेर जाता, अपन काम में लग गया कचू और काम में, तो कहाँ पर वो ध्यान पड़ता। अच्छा चलो अब जैसे नींद सो गए तो तुम्हारे छालो है सब कुछ, तो कितनी तकलीफ हो रही नहीं होती, पता ही नहीं है, नींद लग गई तो है, बेहोशी को इंजेक्शन दे दो, अब कितनी तकलीफ हो रही। नहीं होती। अब ध्यान उपयोग ही नहीं है उनमें, तो तकलीफ तो तुम्हारी जुड़वे की है ना, तकलीफ कचू शरीर की थोड़ी है। बेहोशी के इंजेक्शन में पूरा शरीर चीर दे, तो ही नहीं पड़ा।
तो इसका मतलब क्या होगा? ज्ञान में भी इंजेक्शन लगता है उसमें शरीर में। तकलीफ तुम्हारे शरीर के चिड़ने की नहीं है, इस पहली चीज तो ये निर्णय करो। तकलीफ आएगी उसमें जुड़ने की, एकत्व मत करने की, और वो एकत्व मत नहीं, उपयोग तुम्हारा में नहीं है, उतना तकलीफ है। अब तुम्हें बेहोश करता मतलब तुम्हारा उपयोग उसमें नहीं है, तो क्या हो रहा हो? शरीर को पाड़ रहा है, चीड़ रहा है, कभी तकलीफ नहीं हो रही थी। तो इसका मतलब तकलीफ शरीर के कटने की नहीं है। अब तुम जब होश में आए हो तो अरे मर गए, काय की तकलीफ आ गई? तकलीफ हो गई शरीर में एकत्व बुद्धि करके ममत करने की। इनमें हम एक चीज आपसे थोड़ी सी पूछने जा रहे हैं। आपको मालूम है एक्सीडेंट हुआ, 2 ही हाथ टूटे थे, तो जो हाथ में हमारे 17 टाँके आए थे, मतलब सफाई का नजर बगैर किसी हमें कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद क्या हुआ, वो तो उन्होंने पूरी सफाई करी नहीं। डॉक्टर अस्पताल में, हॉस्पिटल में कंपाउंडर थे, डॉक्टर की हड़ताल थी। हाँ इतने आए ई में प्लेट डलने थी, वे कहने लगे पहले जाए देखो कोई पक तो नहीं रहो, देखे पक रहो तो सुनने फिर पूरे टाँके काटे और फिर पूरा उधेड़ गए। उनने फिर सफाई करी बगैर किसी उसकी, कोई इंजेक्शन वगैरह नहीं, कछु नहीं भाव में। इसमें जब प्लेट उनने डाली और प्लेट डालने के बाद जैसे हम होश में आए, हो सकता कोई नस वगैरह उसमें, अबे भी पूरे हाथ में झुंझुनी रखेगी, कोई नस कहीं उसमें प्लेट में कनेक्शन थोड़ा जैसा कुछ प्लेट में कहीं टकरा रही वो नस। तो हमने अपनी जिंदगी में ऐसा दर्द नहीं देखा। 3-4 दिन तो इतना दर्द रहा हमें हाथ में। हम ये कह रहे हैं कि जिस कहाँ से अपने चला गया सब दर्द। अपन देखो दर्द क्या है, अपने चला गया है, कुछ उसमें अपन लंबी चौड़ी व्याख्या इतनी है, उसमें ज्यादा अपन को सोचने को काम नहीं है कि अपना जितना पर में जुड़ान होगा एकत्व पूर्वक ममत्व पूर्वक, उतनी तकलीफ होगी। अगर आपको शरीर में ही पूरा ये कह रहे ना कि पूरा आपा मान रहे तुम शरीर को, तब तो पूरी तकलीफ ही तकलीफ है। क्योंकि शरीर तो तुम्हारे हिसाब से चलने नहीं है, उसको पढ़ने में लगे, तब तुम्हें 24 घंटे तकलीफ ही तकलीफ, टेंशन ही टेंशन। कभी उपयोगात्मक लब्धि रूप में तो बैठी रहेगी, भैया हम तो मरे जा रहे हैं। अब कैंसर होगा जी को, और धारणा में उसने शरीर में एकत्व बुद्धि बना रखी है, तो अब क्या हुई है कि 24 घंटे उसको तो बस भय 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 भय, उपयोग खा रहा पी रहा, उपयोग होता नहीं है उसमें, पर धारणा में तो उसने बैठा रखो कैंसर है, हमें मन नहीं है। और अगर उसके लाने वेद विज्ञान है, भैया कैंसर शरीर को अपन ना तो मरे ना आज तक मरने हैं ना मर सकते हैं, अपन तो ज्ञान है, आयु तो शरीर तो छूट नहीं, तो अब कैंसर से छूटो और चाहे आयु से छूटो और चाहे और एक्सीडेंट से छूटो, तो शरीर तो छूटो है और छूटो, 2 चीजें हैं। एक तो अपना है अलग भिन्न नहीं है, क्यों कि 2 चीजें एक होती नहीं है। तो जल पाए जीव जी तन मिला पे भिन्न भिन्न, तो पहला अपन का ये निर्णय हो गए अपने तो पागलपन 24 घंटे शरीर के निमित्त से अपन परेशान नहीं होंगे। मूल तो बात तो वही चल रही कि 4 गतियों में जीव मिथ्या दृष्टि का करत है और सम्यक दृष्टि का करत। सम्यक दृष्टि भी अभी जब तक मोक्ष नहीं हुआ जब तक तो रहेगा तो यही, पर उसको कोई समस्या नहीं है। क्यों कि समस्या तो मिथ्या कल्पना की है, तुम्हारे स्वरूप में तो कोई समस्या है नहीं। तुम्हारा आत्मा को स्वरूप तो शांत निराकुल है, ज्ञानानंद स्वभावी है। तो ये समस्या तो अपन को वही तो समझाई जा रही है कि तुमने अपनी दृष्टि बदली कि जीवन तुम्हारा बदल गया, तो समस्या ही नहीं। दृष्टांत हो तो हमने एक बार शास्त्रों में पढ़े हैं, वो क्या सेठ जी बाहर गए, गोदाम है उनकी, लाखों करोड़ों का माल रखो, आए देखो गोदाम में आग लगी। जैसे देखा उनने कि और गोदाम में आग लगी, वो बेहोश सब अटैची बैटैची गिर गई बेहोश हो। लड़का आया दौड़ा दौड़ा, अरे कि पिताजी ये जो गोदाम है ना, जो ये गोदाम का तो सौदा हो गया, बिक गई। कानों में जैसे उनकी जो आवाज गई ना, ये तो थोड़ा सुना तो एकदम ऐसे लगा जैसे जीवन दायनी इंजेक्शन दे रहा, और एकदम उनकी आंखें खुल गई। तो क्या कह रहे बेटा, क्या कह रहे कि जो गोदाम जो है इसका सौदा हो गया, बिक गई, अपनी नहीं है, बिक गई अपनी नहीं है। पिताजी उनको स्वस्थ हुए, उनके खड़े हो गए, अटैची उठा के चला गए। और फिर दूसरा लड़का आया, अरे कि भैया कहीं वो जो सौदा भाव तो वो तो कहीं कैंसिल कर तो हमारे पास आके कहा भाव गोदाम, फिर अटैची गिर गई और फिर सेठ जी बेहोश हो गए। कैसे बेहोशी आ रही, गोदाम जलने से नहीं, गोदाम में अपना बंद करने, गोदाम तुम्हारी जल रही, हाँ
तो तुम अब परेशान हो, और गोदाम दूसरे की है तो हम लोग का समस्या है। ऐसे ऐसे जब गोदाम अभी वो तो जल नहीं है, पक्का है, बस अब तुम्हारी है तो फिर मन नहीं है तुम्हें, तो तन उपजत अपनी उपज जान तन नसल। और अगर तुमने मान ली कि अपनी गोदाम है ही नहीं है तो बेहोश हुई क्यों, क्या होगी बताओ? सोचो, ये थोड़ा सोचो, प्रयोग करके देखो इसे। ये धर्म प्रैक्टिकली है, ये धर्म अकेला मात्र रूढ़ी से सुनवे सुनावे मात्र को नहीं है। जीवन में प्रयोग करो, देखो आनंद भोगो सदा। ये तो आनंद भोगते हुए जीने का नाम है धर्म। जिनने समझा उसका प्रयोग करके आनंद भोगते, और ये अकेले मात्र रूढ़ी में तो तरह तरह रूढ़ी, तो अपने को ठग रहे। वो रूढ़ी से हानि कौन की हो रही? तुम्हारी खुद की, दूसरों को क्या हो रही? चलिए आगे। सकल संकटों का मूल, यहाँ आ गए। नहीं अब वो पढ़ लो, चलो ममता पूरा पढ़ लो। प्रीति बुद्धि की जाए यह बात जुदा है। मैंने यहाँ से अपन फिर से पढ़ लो पूरा। हाँ, कैसी ममता, देखो भैया कैसी ममता है तुम्हारी। बूढ़े भी हो जाएं, कपोल भी सूख जाएं, हड्डी भी निकल आए, फिर भी अपना यह शरीर ही प्रिय लगता है। एक तो शरीर की वेदना सही नहीं जाए, एक तो ये बात तो अलग है, और शरीर में ही आपा समझ करके उसमें प्रीति की जाए, प्रीति बुद्धि की जाए, यह बात जुदी है। तो एक में तो एकत्व बुद्धि पूर्वक की ममता है, और एक में कमजोरी वाली ममता है, लगाव दुख है, तो दोनों में अलग अलग है। इसलिए जब तक ये समझ में नहीं आएगा कि हमारा मिथ्यात्व एकत्व बुद्धि की तकलीफ है कि भैया अभी कमजोरी की तकलीफ है, तो भी कमजोरी एक तो पूरी बीमार पूर्वक की तकलीफ है, और एक बीमारी तो दूर हो गई, कमजोरी की तकलीफ है, तो वो कमजोरी तो दूर हो जाएगी। एक में श्रद्धा की विपरीतता, एक में चारित्र की विपरीतता। नहीं, विपरीतता नहीं है, समझो जरा। चारित्र की विपरीतता नहीं है, विपरीतता होती मिथ्यात्व। जैसे कोयलों को कितना ही घिसो, कोयला को कितना भी घिसो निकलेगा काला ही काला, काला ही काला निकलेगा। साबुन लगा दो तो कोयला सफेद नहीं हो जाएगा। ऐसे ही शरीर है, कितना ही इसे सजाओ, कितना ही साफ कर लो, इसमें आसार ही आसार बातें निकलेंगी। नौ द्वार भरे हैं घिनकारी, अब उनमें से तुम घिसट जाओ, निकालत जाओ तो क्या निकले? नाक साफ करत जाओ तो क्या निकाले नाक में से? नाक में से वही निकलेगा जो बना है। अपवित्र गंदी गंदी ही धातु उपधातुएं निकलेंगी, किंतु वायरे मोह की लीला कि इस निज सहज स्वरूप को तो यह आत्मा भूल जाता है, और देह ही सार सर्वस्व है ऐसा मानने लगता है। बताइए, अब अपन देखो मिलाओ अपने से। क्या अपन पहले जब नहीं समझ रहे सुन रहे, और अब जब समझ सुनने लगी तो क्या कभी परिवर्तन कर रहे हैं कि वही को वही चल रहा हो? इतने को धर्म अलग और जीवन अलग। जैसे पंडित जी ने जो है घर पे जो है भटा लेके रखे आए थे, और पंडितानी ने बनाए नहीं, तो उनने पूछी पंडित जी ने काहे तुमने आज हम ताजी भटा ले आए थे, काहे बनाए नहीं है? कि आज तुमने प्रवचन में कही थी कि भटा भक्ष होते नहीं खाने चाहिए। हमने तो फेंक दिया। अरे कहीं मूर्ख, भी तो शास्त्रों के भटा आते, और ये तो आए बगीचा के भटा था जी, कछवारे के भटा। कितने प्रकार के भटा होते हैं, शास्त्रों के भटा अलग होते हैं और कछवारे के अलग होते हैं। ऐसे मंदिर को धर्म, स्वाध्याय को धर्म अलग, और जीवन को धर्म अलग, ये दो धर्म होते हैं। अरे धर्म तो समझ में आएगा, तो जहाँ तुम रहोगे उतने धर्म तुम्हारा भेद विज्ञान चलेगा। इसलिए अपन दो धर्म मत करो, धर्म को एक ही रहने दो, और समझ में आ जाए तो 24 घंटे अब टाइम, अकेले टाइम और समय में नहीं, दिनों में नहीं धर्म मानने, 10 दिन आके लाने, फिर तुम्हारा जीवन धर्म को अंग बन जाए तो समझ लो कि तुमने धर्म समझा। चलिए अभी अपन इतना ही रहने दो, बचाओ इसको थोड़ा, एक एक चीज जीवन, क्योंकि ये जीवन उपयोगी चर्चा है, मात्र शास्त्रीय चर्चा नहीं है। ठीक है, चलो। निज निज में बताई उसके लिए जिन वाणी वंदना सत्यवास।
द्वार साम नाम माता पंचकर्मे की